क्या कह सकते हैं। देखो बच्चे तो सबके सामने है बेटे, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, उनके भी, कुछ भी नहीं है। बच्चे तो सब बोल नहीं सकते, यकीन करो बहुत मजबूर हूँ, दुख होया बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे चले गए, मैंने छड्ड के मैंने कहा दी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस अल्लाह वो माँ बाप को भी सब्र देगा। भाई मेरा घर ही उठेगा, मैंने जितने बच्चे कबर ही चले गए। अब ये पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ ये देख रहा है कि अब क्या होने वाला है। जरा से ये हमें मालूम हुआ है कि कफन दफन के लिए 50,000 रुपये फी घर को दिए गए हैं कि आप तदफीन कर लें। इससे मामला हल हो जाएगा? नहीं होगा। ऐलान किया गया 20 लाख रुपए जहां बहाक होने वालों को दिए जाएंगे। क्या इनसे वो बच्चे वापस आ सकते हैं या उनका दर्द कम हो सकता है? नहीं होगा। एक का नाम रूज, एक मेरी माँ है और एक मेरा अब्दुल्ला बेटा। मरियम नवाज को आना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को जाते हैं ना, गरीब लोगों को महल्ले में नहीं आए ना, इसलिए कि हम लोग गरीब हैं, हमारी गलियां कच्ची हैं। माँ की इल्तिजा है रियासत की माँ से कि आपको आना चाहिए, आप इस इलाके में आए। आना चाहिए था, क्योंकि आना चाहिए था। एक नहीं, दो नहीं, 14 बच्चे थे। भाई मेरा घर ही उठेगा, मैंने जितने बच्चे कबर ही चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं काना 9 में, जहां पर एक दिलखराश वाक़या पेश आता है। 14 बच्चे जाँ बहाक हो जाते हैं। इस वाक़े को एक दिन गुजर चुका है, एक रात गुजर चुकी है और ये वो बदनसीब गली है, वो मकान है जहाँ पर नन्हे मासूम बच्चे जो घर से तालीम हासिल करने के लिए गए थे, वो ये सोच कर गए थे कि वो अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं। उनके माँ बाप को उनके साथ ख्वाहिशात थी कि मेरा बच्चा जो है कल को तालीम याफ्ता होकर कुछ बन जाएगा, मगर उनको मालूम नहीं था कि ये बच्चे का आज आखिरी दिन है। एक दिन गुजर जाने के बाद यहाँ पर पूरे इलाके की जो फ़िज़ा है वह सोगवार है। यहाँ पर इंतज़ामात तो किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन उन बच्चों के जाने के बाद क्या वो बच्चे वापस आ सकते हैं? वो नहीं आए। अगर वो घर तामीर हो रहा था तो उसको चेक क्यों नहीं किया गया? क्या उसने इजाज़त ली थी कि वो तामीर कर सकता है? उसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी कि वो तामीर कर सकता है, वो घर बना सकता है? क्या उसको चेक इन बैलेंस दिया गया था? और अगर नहीं किया गया तो फिर ये नाअहली किसकी है? दावे ये किए जाते हैं कि हम उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, तो इसके पीछे कौन है? क्या कैफरे किरदार तक वो ज़िला इंतज़ामिया जाएगी? वो पहुँच पाएंगे उन तक? FIR तो दर्ज हो गई, मुजरिम आपने बताकर उनको पकड़ लिया, लेकिन साबित कैसे करेंगे? गफलत किसकी थी? उन लोगों की जो पैसे इकट्ठे करके अपना फ्यूचर बना रहे थे, अपना घर बना रहे थे। या उन्होंने ये सोच समझ कर किया होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनके अपने बच्चे उस छत के नीचे, उस छत तले पढ़ रहे थे, वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। किसी की भी नीयत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि उनको ऐसा नुकसान पहुँचाया जाए, मगर गफलत ये थी कि उसको चेक नहीं किया गया, उनको अप्रूवल नहीं दी गई कि आप घर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब ये पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ ये देख रहा है कि अब क्या होने वाला है। बताया जा रहा मुबैना तौर पर, ज़रा से ये हमें मालूम हुआ है कि कफन दफन के लिए 50,000 रुपये फ़ी घर को दिए गए हैं कि आप तदफीन कर लें। क्या इससे पेट भर जाएगा? इससे मामला हल हो जाएगा? नहीं होगा। ऐलान किया गया 20 लाख रुपए जहां बहाक होने वालों को दिए जाएंगे। क्या इनसे वो बच्चे वापस आ सकते हैं या उनका दर्द कम हो सकता है? नहीं होगा। जख्मियों के लिए आपने अनाउंस कर दिया 5 लाख रुपए, क्या ये काफ़ी होंगे? हम इधर सामने दुकान पर था तो यहाँ से बच्चे दौड़े, कुछ ना चीखे मार तो है, तो हमने फ़ौरन तौर पर वहाँ से भागे, पता नहीं क्या मामला है। तो हम जैसे घर के अंदर दाखिल हुए तो हमें देखा कि छत गिरी हुई है और जो है कि सामने जो वाला गेट है ना वो आधा खुला है, ऊपर से थोड़ा खुला हुआ, नीचे सारा वो ना मलबे के नीचे थोड़ा बंद है वो। तो हमने फिर फौरी तौर पे हमने फिर लाते मार के वो गेट को तोड़ा, हमने लोहे का दरवाज़ा था वो, उसका हम तोड़ के अंदर दाखिल हुए। हम कुछ बंदे पहले ऊपर से छलांग लगा दाखिल हो चुके थे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर बच्चे हैं। तो मैंने समझा शायद कोई 2-3 बच्चे होंगे, एक मकान है, शायद कोई घरेलू फैमिली है सिर्फ। तो फौरी तौर हम कोई औजार हमारे पास थे नहीं, तो हम अपनी मदद आपके तहत हमने वहाँ से हाथों से खुदाई शुरू की। वो साथ ही हमने एक लड़के ने 15 पे और रेस्क्यू वालों को कॉल भी कर दी, आप फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे। तो उनसे आने से पहले हमने अपनी मदद आपके तहत हमने हाथों से खुदाई शुरू की और कोई 4-5 मिनट के अंदर कोई 4-5-7 बच्चों को हमने ज़िंदा वहाँ से निकाल लिया। तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे, उनकी सांस भी कुछ बहाल नहीं थी। उनकी हमने फ़ौरी तौर पर पानी पिलाया और उसको हमने अपने
मुंह से उनके पंप किया उनको हमने, ताकि इनसे सांस अच्छी तरह बहाल हो जाए। तो कुछ देर बाद कुछ अफराद रेस्क्यू के पहुंच चुके थे, कुछ 4-5 अफराद मोटरसाइकिलों पर ना, उन्होंने फिर हमारे साथ आए, तो उन्होंने हमारे साथ हमारी हेल्प करवाई। तो तकरीबन 4:45 बजे से लेकर को 5:15 साढ़े 5 बजे तक ना तकरीबन हमने 18 बच्चों को मलबे से नीचे से हमने निकाला। और साथ में फिर पता चला कि मैं बार बार पूछ रहा भी कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं, तो कोई बता नहीं रहा था जल्दी, क्योंकि सब परेशान थे। वालिदैन आगे बाहर वो आहो पकार से वो रो रहे थे। आप इसी इलाका से? जी, मैं साथ ही, हाँ मेरी शॉप है जो है कि मैं इस इलाके में सप्लाई का काम करता हूँ। तो कुदरती तौर में इधर कोई मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी मेरी साथ। यहाँ पे ऐसा कोई ट्यूशन सेंटर पक्का मजबूत, कोई ऐसा स्कूल कुछ नहीं है? स्कूल सर यहाँ पर बहुत सारे हैं, इस करीबी 3-4 स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्या होता है कि सर आजकल जो महंगाई का ज़माना, हर बच्चा हर घर वाला जो है ना वो स्कूल की वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये अहले मोहल्ला भी कह रहे हैं कि जो टीचर थी बहुत अच्छी थी बेचारी, ये बहुत कम पैसों में, को दिए ना दिए बहुत कम पैसों में वो बच्चों को पढ़ाती थी। और फिर उसकी जो टीचर है, जो मालिक मकान यहाँ का, उसकी वो टीचर सगी बीवी है और उसकी सगी बेटी भी साथ से में जो है कि वो शहीद हो चुकी है। तो मसला ये है कि अब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, क्या ये ठीक है? सर ऐसा है कि देखें, अगर किसी को ये पता हो कि नीचे मेरे बच्चे दब जाएंगे, कौन अपने बच्चों को, गलती सिर्फ ये हुई है कि कम से कम इतना करते कि जब ऊपर वो छत की लिपाई कर रहे थे, क्योंकि आगे मानसून आने वाला है तो छतें कच्ची छतें चूती हैं, फिर आपको पता है, कम से कम इतना कर देते कि बच्चों को छुट्टी दे के घर अपने भेज देते, फिर काम शुरू कर लेते। ये गलती होगी, बच्चों को नहीं निकाला। अगर उसको पता होता कि कौन अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ता। अब देखें, उसको जो है कि अरेस्ट कर लिया गया है और बीवी उसकी वो भी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। बेटी पहले उसकी फौत हो चुकी है, घर उसका सारा तबाह हो चुका है। मेरी भांजी थी, मैं उसका मामू लगता हूँ। इधर से बच्ची गई थी ट्यूशन, 4 बजे का टाइम था और कोई छत वैसे पहले कमज़ोर थी। माड़े बंदे महंगाई की वजह से एक मियाँ से गुजारा नहीं होता, तो लोग घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं कि चलो मियाँ का साथ हो जाए। तो अब ये देखें ना, माड़ा घर था, उन्होंने ऊपर छत के ऊपर रिपेयरिंग करे, आगे बारिशों का मौसम है, वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो TR जो तो ना नीचे आ गए। वो सारी छत ऊपर बच्चों के ऊपर 18-19 बच्चे थे, जिनमें से 14 तो मौके पे लगे गए और कोई ज़ख्मी भी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। क्या कर सकते हैं, हर बंदे की यही कोशिश होती है चलो कुछ ना कुछ अपने मियाँ के साथ घर में गुजारे के ला के ट्यूशन रख लें, पर ये नहीं होता कि बच्चों की हिफाजत भी ज़रूरी है। माड़ा घर थे, अब छत इस तरह की थी कि पैसे होते तो वो छत सही करवा लेते हैं, लेंटर भी डाल सकते। इसका कसूरवार किसे समझते हैं? ये तो किसी को भी कसूरवार, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। ये देखें ना, कई मुल्कों में बम धमाके भी हो जाते हैं, उधर भी ज़ख्मी हो जाते हैं और स्कूलों में भी शहादतें हो जाती हैं। मैं देखते हैं आप कश्मीर में भी गोली फायरिंग की वजह से, घर में भी बच्चा बीमारी की वजह से वफात हो जाता है, फिर किस हो जाते हैं। पर ये अल्लाह की तरफ से है कि उन्होंने जानबूझ के, तो कोई FIR तो दर्ज हो गई है। FIR हमने नहीं करवाई बारह, मेरे बहनोई ने भी यही कहा है कि अल्लाह की तरफ से ये वाक़या है, बाकी हमें और किसी का पता नहीं है। माँ जी क्या कहना चाहेंगी? क्या कह सकते हैं, देखो बच्चे तो सबके सामने है बेटे, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, उनके भी, कुछ भी नहीं है। बच्चे तो सब बोल नहीं सकती हूँ, यकीन करो बहुत मजबूर हूँ, दुख होया बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह माँ बाप को भी सब्र देगा। और वो तो है ही, जनती थे बच्चे, तो वो तो मासूम थे, वो तो गुलाब के फूल थे। बहरहाल हुकूमत को आना चाहिए था। हुकूमत तो माँ जी आई, हुकूमत तो अभी भी यहाँ पर खाना भी दे रही है, पानी भी दे रही है, टेंट भी उनने लगा दिए हैं। मरियम आई, मरियम ने अनाउंस कर दिया है 20 लाख रुपए जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जो शहीद हो गए हैं, और ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए। और मरीम नवाज को आना तो चाहिए, ये एक बड़े साना होता है, ये आने का भी बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई किसी के शरीक हो गया किसी के अंदर। बड़े बड़े माँ की इल्तिजा है रियासत की माँ से कि आपको आना चाहिए, आप इस इलाके में आए। आना चाहिए था, क्योंकि आना चाहिए था, 1 नहीं 2 नहीं 14 बच्चे थे, तो मरीम नवाज को आना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को जाते हैं ना, गरीब लोगों को मोहल्ले में नहीं आए ना, इसलिए कि हम लोग गरीब हैं, हमारी गलियाँ कच्ची हैं। अब जिधर हम लोग आगे रहते हैं ना, वो जोर टाउन में रहते हैं, उधर को मर जाएगा ना तो किसी गाड़ी को बुलाएंगे, गाड़ी उधर नहीं आ सकती है, और क्या बोलेंगे मरीम नवाज को, बता दो मुझे। मेरा मियाँ 3 साल से फालिज का मरीज है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, हम कहीं ले जा नहीं सकते। उसको बुलाया था एक दफ़ा एम्बुलेंस वालों को, वो आए नहीं, रास्ते में खड़े थे। इधर अगर वो उठ ही सके तो इधर भी लेके आ सकती हो, रास्ते नहीं है, गलियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं क्या कहूँ, बोल दो बेटे। ये हल्का है जी काना का,
और यहाँ पर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है। हाँ, उनका और हल्का है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वो बता रहे कि अगर हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती। मोटरसाइकिल नहीं आती। यहाँ पर अगर मरीज़ को ले जाना हो तो वो नहीं जा सकते। और मरीम नवाज़ से शिकवा ये है कि आप तो रियासत की माँ हैं, तो माँ को दर्द नहीं हुआ, क्यों नहीं आई? वो शिकवा कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। आपको यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए, इंतज़ामात आपके ज़िम्मे हैं। भाई बताइएगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आप नुमाइंदे हैं यहाँ पर, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर आपके ज़िम्मे हैं, आपने अब तक यहाँ पर इन लोगों को क्या रिलीफ दिए हैं? मोहतरम, सबसे पहले तो ये है कि ज़िले इंतज़ामिया और सीएम पंजाब साहबा की तरफ से जो है कल से जितने भी इदारे हैं वो मुतहरक है, वो सारे मिलजुल के आपस में काम कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जितना हो सके मोहल्लेदारों का और जिनका जो है वो नुकसान हो चुका है इस हादसे में, उसको जो है वो सारा जो है ना उनकी दाद रसी की जाए जितनी। अब तक क्या कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, क्या इनको दिया है? सर उसमें जो है सबसे पहले तो जो है ये टेंट वगैरह लगाए गए हैं, कुर्सियाँ वगैरह प्रोवाइड की गई हैं, रात को पंखे आए थे, जनरेटर वगैरह लगा हुआ था। उसके बाद जो है सर अभी तक जितने भी इंतजामात हो रहे हैं ये ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से हो रहे हैं सर। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? सर अभी जो है इंस्ट्रक्शन तो जो है हमारे ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से चल रही हैं, तो जब तक उनकी तरफ से कोई हतमी फ़ैसला नहीं आता सर हम यहाँ पे मुतहर्रिक हैं और काम कर रहे हैं। क्या क्या प्रोवाइड किया और क्या क्या कर रहे हैं? सर अभी जो है इनको फर्स्ट एड के लिए सर कफन दफन के लिए तदफीन के लिए भी किया गया। उसके बाद रात को सर खाना आया था। ये टेंट जो है ये इनकी तरफ से इनको दिया गया है और इसके अलावा जो है वो कुर्सियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, मतलब उसके अलावा खाना भी यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया के ताबन से यहाँ पर दिया जा रहा है। कफन दफन के लिए 50,000 फ़ीकस जो है वो अदायगी कर दी गई है और तदफीन हो चुकी है। मज़ीद जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से 20 लाख रुपए जो शहीद हो चुके हैं उनके लवाहिकीन को दिया जाएगा और 5 लाख रुपए जो ज़ख्मी हुए हैं उनको दिया जाएगा। मगर सवाल फिर ये है कि आखिर ये हादसा तो रुक क्यों नहीं पा रहे, ये रुकते क्यों नहीं हैं? आप इतनी स्कीमें बनाते हैं, आप इतना कुछ जो है आवाम के लिए लेकर आते हैं, मगर अभी तक जो है ये हादसा होते ही चले आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर आपने तामीर करनी है तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आपको अप्रूवल मिलती है, आप वहाँ से अप्रूवल लेंगे फिर आप अपने मकान को जो है तामीर कर सकते। क्या ज़िला इंतज़ामिया को पता नहीं था कि यहाँ पर एक मकान कच्चा है और उसकी तामीर होने जा रही है? मतलब एक हादसा हुआ है जहाँ पर 14 ऐसे बच्चे जो कि तालीम हासिल कर रहे थे वो इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं। उनके माँ बाप उनके फ्यूचर देख रहे थे, उनमें वो ये देख रहे थे कि हमारा बच्चा बड़ा होकर काबिल बनेगा और कोई ऑफिसर बनेगा, मगर किसी को क्या पता था कि आज उसका आखिरी दिन 14 बच्चे इस दुनिया फ़ानी से चले गए। यहाँ पर जो है हम ये जो आप मेरे आसपास देख सकते हैं ये इनका फ्यूचर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 14 बच्चे इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। अब जो ये बच्चे हैं इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआ है। इनके लिए सोचें और इनके मुस्तकबिल के लिए जो आप कर सकते हैं, जो अल्लाह ने आपको इख्तियारात दिए हैं वो इस्तेमाल करते हुए इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो आप पक्के स्कूल बना दें, इनके मुस्तकबिल के लिए आप पक्के मकानात दे दें ताकि ये आपके पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।